अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा नवंबर का पहला हफ्ता एरीज से लेके पाइसेस वालों के लिए कैसे जाने के इम्कान हैं। और मैं आपको ये भी खास बताऊंगा इसमें जो राहु केतु ने ट्रांजिट मूव किया है 30 अक्टूबर को, तो एरीज से लेके पाइसेस वालों के लिए कैसे जाने के इम्कान हैं। इसमें मैं बताऊंगा आपको मोहब्बत के मामला, रिलेशन के मामला, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, आपके प्रोफेशनल मामला, तो सारी चीज़ों को जो जो आपके हैं, मतलब अगर एरीज वाले तो अपना देख सकते हैं, टॉरस वाले अपना देख सकते हैं। तो एरीज से लेके पाइसेस तक का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। एरीज वालों का ये हफ्ता, पहला हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। एरीज वालों को मैं कहूँगा आपके जॉब या बिजनेस से रिलेटेड मामला में आपको कुछ हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका फिर वही बात है, जो राहु ने ट्रांजिट मूव किया आपके 7th हाउस में जो चल रहा था ये, तो आपके प्रोफेशनल मामला में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके जो मूड में एक स्ट्रेसफुल पोजीशन चल रही थी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके एजुकेशन मामला में, आपके बच्चों से रिलेटेड कुछ मामला में अगर खराबी चल रही थी, उसमें आपको कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। एक चीज़ मैं आपको खास कहूँगा, थोड़ा सा ज़रा लोन लेने से परहेज कीजिएगा। पैसों की लेन देन करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। बल्कि मैं कहूँगा कुछ होता है ना कि लिख पढ़कर उसको देख के सोच समझ के आप दीजिएगा या इन्वेस्ट कीजिएगा। कोई भी अगर कोई नया काम करना चाह रहे हैं, कोई लैंड या प्रॉपर्टी या गाड़ी से रिलेटेड भी अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, तो बहुत देख के सोच समझ के आप करिएगा। मोहब्बत के मामलात में इस हफ्ते के आखिर में आपको थोड़ी सी ज़रा, जैसे कहते हैं ना कि हल्का सा आपको ज़रा एक स्ट्रेसफुल पोजीशन देखने को मिल सकता है। अगर आपके पार्टनर की थोड़ा सा ज़रा आपको हेल्थ का भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है इस हफ्ते के आखिर में। अब मैं आपको बताऊंगा टॉरस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान। टॉरस वालों को मैं आपको कहूँगा, आपके जो स्ट्रेसफुल पोजीशन चल रही थी उसमें आपको कुछ हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको कोई मतलब कोई नई जॉब कह लें या कोई नया काम कह लें, इस तरफ आपका ध्यान जा सकता है। आपको अपनी पर्सनैलिटी का भी, जिसे कहते हैं ना कि आपके अंदर एक निखार पैदा होगा। आपके अंदर एक चाहे वो प्रोफेशनल मामलात में हो, रिलेशन के मामलात में, एक मतलब एक नई एनर्जी सी आपको फील होगी इस हफ्ते। मोहब्बत के मामलात में इस हफ्ते के एंड में आपको थोड़ा सा ज़रा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। अगर आपकी कोई शादी हुई भी है या आपके किसी के साथ आप अटैच हैं इस मामले में, तो आपको अपने मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है इस हफ्ते के एंड में। और किसी से बहस करने में, या होता है ना कि लड़ाई झगड़ों से थोड़ा सा ज़रा परहेज करके चलने की ज़रूरत है। तालीमी मामलात में आपको फिर वही बात है कि थोड़ा सा ज़रा इस हफ्ते के एंड में आपको तालीमी मामलात में कुछ कमज़ोरियां देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़ा तालीमी मामलात में भी फोकस करके चलने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखिएगा, कोई छोटी मोटी चोट भी लगने के इम्कान हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जेमिनी वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। जेमिनी वालों को मैं आपको कहूँगा कि आपके प्रोफेशनल मामलात में कुछ बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कोई जॉब या बिजनेस से रिलेटेड कुछ आपको फायदा हो, मगर इस हफ्ते के एंड में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से लेके चलना है। किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं कीजिएगा, वरना हो सकता है कोई आपको नुकसान या कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई चीट कर सकता है आपके साथ। वालदा की हेल्थ को आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। वालदा की हेल्थ में अगर उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो लाजमी उनको आप ज़रूर चेक करवाएं। मोहब्बत के मामलात में इस हफ्ते के एंड में कुछ आपको, जैसे कहते हैं ना, मायूसी या कुछ आपके पार्टनर की हेल्थ से रिलेटेड आपको चीज़ देखने को मिल सकती है, तो बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लीजिएगा। गुस्से को थोड़ा कम करके चलने की ज़रूरत है। अपने बच्चों की हेल्थ और उनके, जैसे होता है ना कि चोट लगने का, इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, कि ताकि कोई ऐसा वो स्टंट ना करें जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। नई चीज़ों की तरफ, नए मामलात की तरफ, गाड़ी या जॉब या बिजनेस, इस हफ्ते के एंड में आपकी कुछ हो सकता है कि आपकी ऐसा कुछ मूड बने कि मैं कोई नई चीज़ करूं या नई चीज़, गाड़ी खरीदूं या घर खरीदूं, या कोई, अगर आप जिस घर में रह रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई हो सकता है रेंट का दूसरा घर ले लें, तो मतलब इस टाइप की चीज़ बनती हुई भी नजर आ रही है। कैंसर वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। कैंसर वालों को मैं आपको खास बताऊं तो आपके जो प्रोफेशनल मामलात में बहुत लंबे अरसे से जो प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें आपको कुछ हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। और हो सकता है इस हफ्ते के एंड में आपको कोई अच्छी प्रमोशन मिल जाए, या आपकी सैलरी बढ़ जाए, या आप अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड है तो उसमें आपको कोई फायदा देखने को मिल सकता है। गाड़ी या बाइक आपको बहुत एहतियात से चलाने की ज़रूरत है। आपको अपने वालिद की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। वालिद की हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो हार्ट का, लंग्स का कोई इन्फेक्शन, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है आपकी वालिद की हेल्थ में। और वालदा की हेल्थ में मैं कहूँगा तो आपकी वालदा की लोअर लेग में थोड़ा पेन हो सकता है, कमर के निचले हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है। तो इस हफ्ते कैंसर वालों को अपनी वालिदैन की हेल्थ का भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। नज़र बद का मैं कहूँगा वो आपको मैं इसके एंड में
बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। आपके अगर कोई मतलब किसी के साथ कोई नया आप काम करना चाह रहे हैं या कोई नई चीज़ करना चाह रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के, बहुत देख के आपको अपना डिसीजन लेना है। नज़र बद के लिए मैं आपको खास कहूँ तो सूरह फलक आप 7 मरतबा पढ़कर अपने सीने पे डेली दम किया करें, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। लियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। लियो वालों को मैं कहूँगा आपकी हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा आपको ध्यान दे के चलने की ज़रूरत है। खास तौर पे कोई हार्मोनल इशू होना, अगर फीमेल हैं तो, या आपके लोअर बैक में पेन होना, सर्वाइकल पेन होना, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। आपको अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत है, मगर आपको अपनी पर्सनैलिटी में निखार भी आपको आएगा, मतलब होता हुआ नज़र आएगा। प्रोफेशनल मामलात में आपकी कोई हो सकता है जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है और वो आप उसको अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं, उसको लीड कर सकते हैं। छोटे बहन भाई, छोटे कज़न या छोटे जो रिश्तेदार हैं, उनकी खुशियों से रिलेटेड आपके लिए आपको कुछ अच्छा इसमें हो सकता है, मौका आपको देखने को मिल सकता है इस हफ्ते। एक चीज़ मैं लियो वालों को खास कहूँगा, आपको थोड़ा ज़रा अपने ख्याल रखना है ऐसी चीज़ों को, जैसे होता है ना कि जादू या नजर बद, इस टाइप की चीज़ें, ये ऐसे लोगों से, थोड़ा नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका राहु 8th हाउस में आया, ये इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होती। अगले बुर्ज की तरफ मैं आऊँगा। विर्गो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। विर्गो वालों को मैं कहूँगा आपको अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना है। आपको अपने पार्टनर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। अगर आप शादी करना चाहते हैं या आप कोई मंगनी करना चाहते हैं, तो कोशिश करिएगा इस हफ्ते को, अगर अगले हफ्ते तक वो चली जाए तो बात ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि राहु ने ट्रांजिट मूव किया है आपके 7th हाउस में। आपके पार्टनरशिप का भी घर कहलाता है, आपके डेली इनकम का भी घर कहलाता है। और आपको मैं ये खास अगर कहूँ, आपके अपने जॉब से रिलेटेड मामलात या बिजनेस से रिलेटेड मामलात में इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ध्यान देके चलने की ज़रूरत है। कोई हो सकता है आपको चीट करना या कोई बैक बाइट करना आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। कोई आपके कोई बड़ा काम, खास तौर पे पैसों से रिलेटेड कहूँ तो, इस हफ्ते के एंड में आपका वो होता हुआ नजर आ रहा है, या आपको किसी से कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल ओवर ये विर्गो वालों का हफ्ता बेहतर जाने के इम्कान हैं। अब मैं अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। लिब्रा वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। लिब्रा वालों को मैं कहूँगा थोड़ा गुस्सा आपका बढ़ सकता है, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा निखार आ सकता है, आपकी वालदा की हेल्थ में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, मगर मैं कहूँगा आपको अपने बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। मोहब्बत के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, रिलैक्स होकर चलने की ज़रूरत है। अपनी तालीमी मामलात में भी आपको बहुत ज़्यादा मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है इस हफ्ते। पेट से रिलेटेड आपको थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। हेल्थ में अगर मैं आपको कहूँ तो, आपके पेट में जैसे होता है ना, क्योंकि दर्द होना या कॉन्स्टिपेशन होना, गैसेस टाइप की प्रॉब्लम होना, इस टाइप की चीज़, थोड़ा ज़रा मिर्च मसाले वाले खानों से आपको थोड़ा परहेज करके चलने की ज़रूरत है। आपकी अगर शादी हुई है तो आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं ना कि अच्छी बॉन्डिंग होती हुई नज़र आ रही है। या आपकी अगर मैं कहूँ, अगर आप शादी करना चाहते हो तो इस फेज में आपकी शादी भी होती हुई नज़र आ रही है। या आप कोई नया पार्टनर चाह रहे हैं, या कोई आप नया काम करना चाह रहे हैं, नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये फेस हफ्ते आपके होने के इम्कानात हैं। हो सकता है थोड़ा सा ज़रा, जिसे कहते हैं ना कि एक गुस्से की वजह से या मूड खराब होने की वजह से कुछ लोगों के साथ मतलब थोड़े ज़हनी तौर पर इख्तलाफात हो सकते हैं, तो अपने मूड को थोड़ा आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। लोन लेना या देने में आपको एहतियात करनी है, पैसों के लेन देन का भी थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। नींद आपकी थोड़ी सी ज़रा, जिसे कहते हैं ना कि रेस्टलेस हो सकते हैं, आपको मतलब नींद की कमी कह लें, या प्रॉपर नींद ना लेना, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंटरनली आपको एक डिप्रेशन सा फील हो सकता है। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। स्कॉर्पियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। स्कॉर्पियो वालों को मैं कहूँगा आपका लगन का मालिक और सन आपका 12वें घर में चल रहे हैं। खैर मैं आपको उसमें आसानी से बताता हूँ। तो आपको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। कोई इन्फेक्शन होना, कोई पेट का प्रॉब्लम होना, गर्दन में दर्द होना, लोअर बैक पेन होना। अगर मैं इसको खास दूसरे इसमें बताऊं तो आपके पैसों के बहुत ज़्यादा खर्चात का बढ़ जाना। तो इस हफ्ते आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्च अभी भी आपका स्टिल वहीं पे चल रहा है। और मैं आपको खास कहूं तो आपको कोई हो सकता है कोई नए कामों की तरफ आप जो आपका ध्यान जा रहा है, मतलब अगली जो आप जो काम कर रहे हैं, इसकी मैं पोजीशन नहीं कह रहा, मतलब जो आप आगे काम करना चाह रहे हैं या जो आप नई चीज़ करना चाह रहे हैं, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान हैं। कोई इसमें आपको अच्छा ग्राउंड मिलेगा, कोई अच्छी टीम बन सकती है, कोई अच्छे लोग मिल सकते हैं, कोई नई आपको जॉब अच्छी मिल सकती है। ये अगर इस फेस में अगर आपको ऐसा ग्राउंड बना रहे हैं, तो पैसों की लेन देन का बहुत ख्याल रखिएगा। कोई गाड़ी चेंज करना चाहते हैं, या कोई दूसरा घर लेना चाह रहे हैं, या रेंट का हो, या कोई मतलब घर चेंज करना चाह रहे हो, तो इस टाइप का कोई ग्राउंड बनता हुआ नजर आ रहा है। मगर मैं आपको कहूँगा इस हफ्ते के एंड में करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर जाएगा। मोहब्बत के मामलात में भी आपको इस हफ्ते के एंड में थोड़ा ज़रा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है।
कुछ इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। और अगर आपकी शादी हुई भी है तो इस हफ्ते के एंड में भी आपको अपने पार्टनर की भी हेल्थ का ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ, सेजिटेरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कानात है। सेजिटेरियस वालों को मैं कहूँगा आपके तालीमी मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है आपकी कोई नई मोहब्बत के मामले में कोई एंट्री हो सकती है। अगर आपकी मोहब्बत चल रही तो हो सकता है वो शादी में कन्वर्ट हो जाए। आपको कहीं से कोई अच्छा पैसा मिल सकता है। आपके कहीं अगर रुके हुए पैसे हैं तो वो रिकवर हो सकते हैं। नए कपड़े खरीदना, नई गाड़ी, मतलब नए अपने ऊपर ध्यान देना, कोई घरेलू आइटम्स लेना, या जैसे फ्रिज हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, इस टाइप की चीज़ें आप ले सकते हैं। आपकी वालदा की हेल्थ में भी आपको कुछ हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी जिसे कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी में भी आपके निखार होगा। और वो सेजिटेरियस वाले जिनके काफ़ी लंबे अरसे से जो बच्चों की ख्वाहिश किए हुए हैं कि बच्चे हों और वो हो नहीं रहे, तो अल्लाह के करम में, क्योंकि मैं आपको फिर कहूँगा जुपिटर जो राहु से अलग हुआ है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। तो इंशाल्लाह ताला अगले फेस में आपको इस मामले में औलाद से रिलेटेड खुशी मतलब देखने को मिलेगी। तो ये फेस बहुत अच्छा शुरू है क्योंकि मैलेफिक राहु यहाँ से हट गया। आपके अगर बच्चे हैं तो उनकी जहनी नशोनुमा कह लें, उनकी तालीमी मामलात कह लें, या उनकी पर्सनैलिटी कह लें, या जो भी कुछ है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। कि 5वें घर में राहु चल रहा था पिछले 18 महीने से, ये सेजिटेरियस वालों के लिए अच्छा नहीं था। 30 अक्टूबर को हटा है तो अब इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कैप्रिकॉर्न वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। कैप्रिकॉर्न वालों को कहूँगा कुछ हद तक आपका डिप्रेशन कम होता हुआ नजर आ रहा है इस हफ्ते। कुछ आपके माली मामलात में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसमें कुछ हद तक आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके बच्चों से रिलेटेड, या अगर मतलब बच्चों की तालीम से रिलेटेड कह लें, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कह लें, तो आपको कुछ हद तक उनमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। उनकी जहनी नशोनुमा में भी आपको काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी। हो सकता है कोई नया पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाए, इस टाइप की चीज़ें भी होती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी पर्सनालिटी में भी एक निखार पैदा होगा। आपकी वालदा की हेल्थ जो काफ़ी अरसे से ख़राब चल रही थी, वो 30 अक्टूबर के बाद मैंने आपको कहा, पहले वीडियो के इब्तिदाई में कहा था कि राहु केतु ने ट्रांजिट मूव कर लिया है। तो आपकी वालदा के घर से, आपके चौथे घर से जो राहु ने ट्रांजिट मूव किया है, ये 3rd हाउस में है। तो आपकी वालदा की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके प्रोफेशनल मामलात में भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। और हो सकता है कोई अगर आप नया काम करना चाह रहे हैं या कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त फेस बनता हुआ नज़र आ रहा है आपका। छोटे बहन भाई, छोटे कज़न की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है इस हफ्ते। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। एक्वेरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कानात हैं। आपके मोहब्बत के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। हो सकता है कोई आपकी ज़िंदगी में नया पार्टनर आए। हो सकता है आपके तालीमी मामलात में कुछ ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। कुछ प्रोफेशनल मामलात से, माइनर से रिलेटेड मैं कहूँगा इस हफ्ते के एंड में आपका मूड ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ प्रोफेशनली मामलात की इख्तिलाफात की वजह से आपके जहनी तौर पर आपको कोई दबाव का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी शादी हुई भी है तो आपको अपने ससुराल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। उनसे बहस करने से बचिएगा। या होता है ना कि ये वो टाइम होता है जिसकी वजह से कोई इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में नहीं कह रहा, मतलब ससुराल से रिलेटेड मैं कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है क्योंकि केतु आपका 8th हाउस में आया है। तो थोड़ा सा ज़रा, और अगर आपको नजर बद है जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब रहता है या चिड़चिड़ापन रहता है या कामों में रुकावट रहती है, तो मैं आपको कहूँगा सूर्य फलक 7 मरतबा डेली ज़रूर दम किया करें, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और मैं कहूँगा आपको कि अगर आप कोई जैसे होता है ना, कोई बड़ी चीज़ करना चाह रहे हैं या कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई घर लेना चाह रहे हैं, कोई मतलब कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते के एंड से करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। पाइसेस वालों को मैं कहूँगा आपके जिसे कहते हैं ना कि कुछ हो सकता है ऐसा कि कहीं से आपको कोई अच्छी सपोर्ट मिल सकती है, कोई दोस्त की सूरत में, कोई कज़न की सूरत में, या कोई मतलब होता है ना कि प्रोफेशनल मामला से रिलेटेड आपको कोई अच्छी सपोर्ट मिल सकती है जो कि आपके फाइनेंशियल तौर पर आगे चल के आपके लिए बेहतरी का बायस बने। कोई हो सकता है आपको कोई अच्छा मशवरा दे सकता है बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो देख के उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। जो आपके लिए बेहतर हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कोई छोटा सफर बनता हुआ नजर आ रहा है, घूमने फिरने का आपका प्लान हो सकता है। वालिद की हेल्थ में आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। और हो सकता है थोड़ा सा ज़रा, हाँ, वालिद की आपको इस हफ्ते के एंड में थोड़ा सा ज़रा उनकी हेल्थ का भी आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है क्योंकि मार्स भी साथ चल रहा है। खैर दोनों फेवर के प्लैनेट है मगर ये अपनी नेचर दिखाता है। और आपको ऐसा लगता है जैसे होता ना कि कुछ आपको नेगेटिव वाइब सी फील हो, या जैसे कंधों में दर्द होना, लोअर बैक पेन होना, लोअर
लेग्स पेन होना या अजीब सा मूड में चिड़चिड़ापन सा आना, तो समझ जाएं आपको नज़र लगी हुई है, क्योंकि कीतु 8th हाउस में चल रहा आ गया है आपके, तो थोड़ा सा अपनी नज़र ज़रूर उतारते रहा करें। सूरह फलक 7 मरतबा कोशिश किया करें आप डेली पढ़ा करें। और मैं कहूँ आपको कोई जैसे होता है ना कि हेल्थ से रिलेटेड भी अगर मैंने कह दिया आपको, जैसे आपके कोई बड़े बहन भाई हो गए या बड़े कज़न हो गए या बड़े दोस्त, बड़ी उम्र के दोस्त हो गए, तो उनसे भी आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि लगन का मालिक आपका जुपिटर, तो उनके भी मशवरा ज़रूर लीजिएगा। तो ऑल ओवर आपके लिए बहुत अच्छा फेज़ जाने के इम्कानात हैं। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।